हाय फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड पॉडकास्ट है डेंटल ओरल हाइजीन रिलेटेड। हमारे साथ हैं डॉक्टर नेहल, डायरेक्टर डेंटल सर्विसेज, जयपुर आई एंड डेंटल हॉस्पिटल। आज हम इनसे क्वेश्चंस पूछेंगे कुछ ओरल हाइजीन रिलेटेड कॉमन क्वेश्चंस कि हम अपने मुंह की हेल्थ अंदर की कैसे मेंटेन करें। वेलकम डॉक्टर नेहल। हेलो फ्रेंड्स। मैम, काफ़ी पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, इवन काफ़ी लोग सर्च भी करते हैं गूगल पे, यूट्यूब पे, ओरल हाइजीन को कैसे मेंटेन करा जाए और क्या चीज़ें ध्यान रखी जाए। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपसे पूछूंगा ताकि पेशेंट्स की हेल्प हो सके और वो इस चीज़ का ध्यान रख सके। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या होती है ओरल हाइजीन मैम? सो ओरल हाइजीन इज टू कीप योर माउथ डिजीज फ्री एंड क्लीन। माउथ के अंदर वी हैव थ्री थिंग्स, वन इज आवर टीथ, दूसरा हमारे गम्स और तीसरा इज टंग। इन तीनों चीज़ों का क्लीन होना और डिजीज से फ्री होना इज सेड ओरल हाइजीन। ओके, तो उसको अपन कैसे साफ रखते हैं ओरल हाइजीन अपनी टीथ, टंग और इट इज अ गम्स प्रिवेंटिव केयर। तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है, इसको क्यों करना ज़रूरी है? देखिए, ओरल हाइजीन को मेंटेन करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रिवेंट करता है आपके दांतों में कैविटीज़ को होने से, या आपके मसूड़ों की प्रॉब्लम जैसे मसूड़ों में खून आना, या कोई और प्रॉब्लम जिससे कि आपके दांत खराब हों। सो इफ़ वी हैव गुड ओरल हाइजीन वी विल हैव अ गुड एंड हेल्दियर टीथ। आजकल ओरल हाइजीन से और दूसरी बॉडी में भी अपने डिजीजेज होते हैं, जैसे जो भी इन्फेक्शन आपके माउथ में है इट कैन बी कैरीड वाया ब्लड to the other parts of your body, and sometimes it has causes serious problems like stroke, cardiovascular diseases, diabetes and many more. तो आपका मतलब है कि ओरल हाइजीन से लिंक्ड सिस्टमिक कंडीशंस भी हो सकती है? It can also cause systemic problems as well, and also in pregnancy cases. ओके, प्रेग्नेंट वुमेन्स को भी ध्यान रखना चाहिए। Yes, they should especially keep their mouth clean. तो इसमें मैम ऐसे कैसे पता चलेगा एक जनरल मरीज को कि क्या ऐसे साइन है या सिम्टम है, अपन पेशेंट की तरफ से कहें सिम्टम्स, तो ऐसे क्या सिम्टम्स हैं जिससे पता चले कि हमारा ओरल हाइजीन खराब है और इससे हमें आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है? जनरल आदमी कैसे पता करेगा? देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आपके दांतों का लूज़ होना या मोबाइल होना, आपके मुंह से बैड स्मेल आना, या फिर आपके मुंह में जलन होना, किसी भी चीज़ से सेंसिटिविटी होना, दांतों में दर्द होना, या काले धब्बे दिखना, या अपने मसूड़ों में से खून आना, ब्रश करते टाइम या गागल करते टाइम ब्लीडिंग होना। सो ऑल दीज आर थिंग्स। अगर इस तरह की कोई चीज़ है तो हमें डेफिनेटली डेंटिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। मतलब दैट मीन्स योर हाइजीन इज नॉट प्रॉपर। तो आपका मतलब ये हो गया कि जितनी भी हमारे पास ओपीडी पेशेंट्स आते हैं, किसी को दांत में दर्द है या मुंह से स्मेल आ रही है, तो इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है लंबे समय तक। हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि इग्नोर करने से प्रॉब्लम फिर बढ़ जाती है। टाइमली एड्रेस करना है सभी चीज़ों को। ओके, और इसको मैम इम्प्रूव कैसे करें? जनरल पब्लिक, ठीक है, बहुत से लोग कंसल्ट नहीं कर पाते हैं, डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाते, कुछ छोटे मोटे सिम्टम्स होते हैं, सेंसिटिविटी है, बैड स्मेल है, तो ऐसी क्या चीज़ें ध्यान रखना है कि वो वहीं घर पे ही, या अगर मरीज़ गांव का है, वो कोई फीमेल है जो फैसिलिटी तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसको जल्दी से ये पता भी चल जाए और वो इम्प्रूव क्या करे उस चीज़ में? देखिए, अच्छी ओरल हाइजीन के लिए देयर आर फ्यू थिंग्स जो हमें रेगुलरली करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि हमें अपने दांतों को 2 टाइम्स ब्रशिंग करनी ही चाहिए। जनरली हम ये करते हैं कि मॉर्निंग में तो ब्रश करते हैं, लेकिन रात को सोने से पहले हम ब्रश नहीं करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ब्रशिंग आवर टीथ 2 टाइम्स अ डे स्पेसिफिकली बिफोर गोइंग टू बेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रशिंग के लिए यू हैव टू यूज़ अ फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट। हमें कोई भी हर्बल या कोई दूसरा पेस्ट यूज़ नहीं करना है, नॉर्मल फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज़ करना है। सॉफ्ट ब्रिसल्स होने चाहिए हमारे ब्रश के, दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड थिंग इज़ वी कैन यूज़ फ्लॉस। तो हमें फ्लॉस डेली वंस तो यूज़ करना ही होता है, क्योंकि हमारे दांतों का जो कॉन्टैक्ट एरिया होता है या जो इंटरप्रॉक्सिमल एरिया होता है वहाँ पे हमारा ब्रश यूजुअली नहीं पहुँच पाता है, तो वो एरिया क्लीन नहीं होता है। तो उसके लिए डेंटल फ्लॉस आता है जो अवेलेबल है इजीली मार्केट में, वो हमें यूज़ करना चाहिए एटलीस्ट वंस डेली। फिर उसके बाद हमें हमारी टंग को भी क्लीन करना चाहिए। हम टीथ क्लीन करते हैं, हम गम्स में मसाज करते हैं, लेकिन टंग क्लीन करना भूल जाते हैं। टंग के अंदर भी जो बैक्टीरिया डेवलप होते हैं दैट कैन ऑल्सो कॉज प्रॉब्लम्स इन योर टीथ एंड योर गम्स। तो टंग क्लीन करने के लिए हमारे पास टंग स्क्रैपर्स अवेलेबल होते हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, वो यूज़ करना चाहिए, जिनको टंग क्लीनर भी बोलते हैं। और अगर वो नहीं भी है तो हमारे नॉर्मल ब्रश से भी हम टंग को क्लीन कर सकते हैं।
इसके अलावा कुछ एंटी माइक्रोबैक्टीरियल माउथ वॉशेज आर अवेलेबल दैट कैन बी यूज्ड। हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स आते हैं अपने इंडिया में, हमने देखा है कि बहुत से लोग सूखा मंजन करते हैं अंगली से ऐसे हाथ में रख के, और अंगली से मसूड़ों की मसाज करते हैं। तो क्या ये ठीक है इस तरह से सूखा मंजन अंगली से करना? नहीं, देखिए सूखा मंजन जो होता है वो काफ़ी एब्रेसिव होता है। एब्रेसिव का क्या मतलब है? इससे मतलब दांत घिसते हैं, उसके अंदर जो एब्रेसिव मटेरियल है उसमें दांत घिसते हैं, तो हम वी डोंट रिकमेंड कि हम पाउडर फॉर्म में करें। कई बार इन मंजन में बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी मिक्स होती हैं, देयर कुड बी अ टोबैको ऑल्सो विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। तो इसलिए इस तरह के पेस्ट या इस तरह के पाउडर से हमें नहीं करना चाहिए। वी रिकमेंड टूथपेस्ट, वो भी फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट आर एडवाइज्ड। ओके। और मैम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि कब अपने को डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए और कितना ड्यूरेशन होना चाहिए, गैप मतलब रेगुलर फॉलोअप भी होना चाहिए? देखिए डेंटिस्ट के पास आपका रेगुलर फॉलोअप होना चाहिए। 6 मंथ्स में एक बार तो हमें डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। इफ़ वी आर वेरी प्रोन, बहुत फ्रीक्वेंटली है या हमारे फैमिली हिस्ट्री है कि दांतों में कैविटीज़ की या कोई गम डिजीज़ की, तो हम 3 to 4 मंथ्स के गैप के अंदर भी डेंटिस्ट को विजिट कर सकते हैं। ओके। तो आई थिंक आपको ओरल हाइजीन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में क्या ध्यान रखा जाए, ये क्या होती हैं, कौन सी सिस्टमिक कंडीशंस इनसे लिंक्ड होती है, और कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ये क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। हम डेंटल में इस तरह के पॉडकास्ट आगे भी बनाएंगे। आपके कोई सजेशन हो तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उन पे भी टॉपिक्स पे का पॉडकास्ट बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।